Hi everyone, I'm Vikas Vadhavan. I'm a chartered accountant and a CPA. I spent 2 decades in tech startups. I was part of two startups from the very early days, made exit in both the startups. So I find it very engaging, enriching, and insightful experience when I engage with young startups, young founders, whether as an investor or as a mentor. And that's what my objective is in this meeting today. Hi, I'm Rishabh Suresh. I've been a luxury industry executive. I've been an entrepreneur. I have a startup that's still on. I've also been an angel investor. I wear multiple hats. These days, I'm trading the stock market. My intent to be here is to discover more interesting startups. Although I'm a very consumer-oriented investor, and I like that field, but still really keen to know where the sort of startup revolution has progressed, and yeah, very interested to see high prospects that I can interact with further. हेलो टू एवरीवन। मैं सी मुकेश सिंगला और मैं वैल्यूएशन प्रोफेशनल हूँ। और इस मीटिंग में आने का बेसिक मोटिव ये है कि भी स्टार्टअप्स को पता चले इन्वेस्टर्स को जब वो पिच करते हैं तो क्या उनको राइट वैल्यू उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने से पहले उनको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए अपनी वैल्यूएशन से रिलेटेड, ताकि जब वो फंडिंग के लिए डिस्कस करें या नेगोशिएट करें तो वो अपनी इक्विटी डाइल्यूजन करंट में और जो फ्यूचर में जो वो करना चाहते हैं उसको प्रॉपर कर पाएँ और अपनी एक्सपेंशन को भी प्रॉपरली प्लान कर सकें किस तरीके से वो फ्यूचर में ग्रो करना चाह रहे हैं। उससे इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट बिल्ड होता है अगर वो अपनी प्रिपरेशंस पहले करते हैं और वो अपने फाउंडर्स में भी आपसी में डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ उनके लैब्स हों या कुछ की पॉइंट्स हो जिनमें वो लैग कर रहे हों। तो उसी के लिए इस इवेंट्स में ज्वाइन करा है ताकि इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप्स दोनों को बेनिफिट मिले। थैंक यू। Nablesh Kumar, as a founder of Global Solution IT, but this company associated with as a mentor and tech partner of the New Source startup, and इस प्लेटफॉर्म को डेवलप मैंने ही किया है और इसकी बैक एंड ऑल द जितने भी है सब आप लोग इसको देखा होगा आप लोगों ने। और इस प्लेटफॉर्म डेवलप आप ही लोग के लिए किया गया है ताकि स्टार्टअप को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे कि एंड टू एंड सर्विस मिल जाए। एंड दैट्स इट। Hi, I'm Umesh Agarwal. I am entrepreneur and having a company called Pure and Safe Water Technologies. I'm looking for a good startup which I can mentor and I can also invest so that they can grow and we can get the money out of it. क्या बताना चाहेंगे आज जो आप ये फाउंडर मीट रख रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव एक तरीके से मतलब जो स्टार्टअप होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है इन्वेस्टर को खोजना, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पर नेचुरली वो इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट कर सकें। और कई बार देखा गया है कि स्टार्टअप अपनी पिचेस लिंक्डइन पर भेजते रहते हैं मैसेज के रूप में और इधर उधर बात करते रहते हैं, लेकिन उनको सही कनेक्ट नहीं मिलता। तो मेरा पर्पज़ ये है कि इस तरीके के इवेंट को ऑर्गेनाइज करके एक नेचुरल तरीके से इन्वेस्टर के साथ उनको कनेक्ट करवाया जा सके, जहाँ पर उनको कोई झिझक ना हो। भारत का इकोसिस्टम स्टार्टअप में किस दिशा में बढ़ रहा है? देखिए, बहुत अच्छा चल रहा है आज की डेट में। अभी अभी आपने सुना होगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भी प्राइवेट जो स्टार्टअप है उन्होंने अपना अभी विक्रम 1 लॉन्च किया है। तो ये दिखाता है कि आज की डेट में स्टार्टअप इस फील्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब खाली ये नहीं है कि एक कुछ टाइम पहले कहा गया था कि डिलीवरी ऐप बना के ही काम चल रहा है स्टार्टअप में, डीप टेक में स्टार्टअप नहीं जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में वो चीज़ें भी फलीभूत हो रही हैं। सर आपसे नए फाउंडर के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मैंने इस इवेंट को पहले भी अटेंड किया है। तो नए जो फाउंडर्स आते हैं बेसिकली वो एक तो आइडिया थोड़ा सा क्लियर नहीं होता। जब वो आते हैं तो अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट करके नहीं आते। मे बी पीओसी आप बोल सकते हैं, पीओसी कंप्लीट नहीं करते, एमवीपी नहीं रेडी करते, बिना बिना प्रिपरेशन के यूजली दे
come to this show or for funding basically. तो इन्वेस्टर्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि उसका आइडिया एक्चुअल में चल पाएगा कि नहीं. आप कैसे वैलिडेट करोगे? वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो वैलिडेशन के बिना आप अगर शो में आ रहे हो तो इन्वेस्टर्स से आपको डेफिनेटली यू विल नॉट गेट दैट मच फंडिंग, राइट? तो आप पहले वैलिडेट कीजिए अपने आइडिया को, फिर आप आइए, तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू डिस्कस. सर आपसे एक सवाल है, न्यू सोर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो आज ही फाउंडर मीट किया है, क्या लगता है ये कितना महत्वपूर्ण है और क्यों जरूरी है, खासकर नए फंडर्स के लिए, नए स्टार्टअप्स के लिए? See, very often we compare India startup ecosystem with the Western world, right? We say US has so many startups, or sometimes we also compare it with China. What is the difference? I think the biggest difference is the ecosystem which is created for startups to set up, scale, and grow, right? I was reading in the morning when I was coming here about incubation centers. How many incubation centers we have in India versus how many incubation centers we have in, let's say, US, which is one of the largest markets for startups. I think some of these small initiatives will make a big difference for startups because it's the ecosystem which has to work together. It's not the only responsibility of the founder or the investor. It is the ecosystem which has to come together to enable young founders to pick up the idea, take risk, scale that idea, and make it products on it. सर क्या ये न्यू सोर्स जो है वो ग्लोबल निवेशकों को भी जोड़ रहा है? It's my first time here, but as I see it at this point, I think the initiative that they've taken is, at least, I think India itself has so much to offer. So going global, I don't think immediately should be the thought. अभी के लिए I think India में इतनी opportunities हैं, startups जो है अलग अलग स्टेट से हैं. I think आज भी मैंने सुना है कि people are from different states that are here. So I think we should give that first here. We should listen to them first and then consider global later. न्यू सोर्स का में न्यू सोर्स सिस्टम इकोसिस्टम जो है वो आप इसमें क्या देखना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो एक ही सपना है कि प्रोग्राम तो इवेंट तो बहुत तरीके के होते हैं और ये भी एक इवेंट की तरह ही है और मैं ऐसे नए नए इवेंट अलग अलग तरीके के फॉर्मेट में करना चाहता हूँ जिससे अगले 5 सालों में मेरे को लगता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो मैंने टारगेट लिया है, लगभग 1 लाख स्टार्टअप इससे बेनिफिट पाएंगे, क्योंकि अगले 5 सालों में मैं अगर विजन देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जुड़ चुके होंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जुड़ चुके होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर जुड़ चुके होंगे और इससे पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को फायदा होगा. देखिए, मैंने ये फॉर्मेट जो शुरू किया था वो 15 स्टार्टअप और 2-3 इन्वेस्टर का एक प्रोग्राम बनाना है मुझे, क्योंकि क्या होता है कि 3 से 4 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स पिच नहीं कर सकते. तो ऐसे में मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ स्टार्टअप्स प्रिपेयर्ड होके अगर पिच करें तो उसमें इन्वेस्टर को भी इजी रहता है उनको उसमें से सेलेक्ट करना, क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस के साथ भी इन्वेस्टर कंफ्यूज हो सकता है. तो इसलिए मैंने इस फॉर्मेट को छोटा रखा है, बट डाउन द लाइन आगे चल के इसको बड़ा इवेंट भी करेंगे जहां पर हम 1-to-1 इन्वेस्टर के साथ भी मीटिंग करेंगे, अलग अलग स्लॉट होंगे. और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि ये केवल 15 फाउंडर और 2 इन्वेस्टर के साथ नहीं है, ये हमारे न्यूज़सोर्स इकोसिस्टम का गेटवे है. गेटवे इन द सेंस, इसके अलावा हम शार्क टैंक स्टाइल का एक फाउंडर शो भी करते हैं जिसको मैं अपने ऑफिस में शूट करता हूँ. ऑफिस में स्टूडियो बना हुआ है, तो यहाँ से जो स्टार्टअप टॉप आते हैं उनको ये ट्रॉफी भी दी जाती है और उसके अलावा उनका फाउंडर शो में फ्री एक्सेस भी दिया जाता है उनको. तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम फाउंडर शो का सीजन करते हैं तब उनको बुलाते हैं, उससे पहले उनकी प्रिपरेशन भी कराते हैं प्रॉपरली, ताकि वो डिटेल में वहाँ पर इन्वेस्टर के साथ डिस्कशन कर सकें. सुनने के लिए तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आई थिंक हम प्रॉब्लम्स की बजाय उनके सॉल्यूशंस या उनके अल्टरनेटिव को देखें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हर एक कंट्री की हर एक इकोसिस्टम के अपने चैलेंजेस होते हैं और अपने इकोसिस्टम में क्या क्या हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं. और ये प्लेटफॉर्म बेसिकली बिल्ड करने का एक मोटिव यही था कि भाई जो इन्वेस्टर्स और जो फाउंडर्स के बीच में जो गैप है
उसको कहीं ना कहीं फिल किया जाए अपने एंड पे जितना भी पॉसिबल है। और वो गैप जितना भी कम होगा वो होगा जब वो एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट करेंगे। फाउंडर्स को पता चलेगा कि इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं और इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि फाउंडर्स को एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो वो गैप जितना फिल हो सकता है दैट विल बी द बेटर फॉर द इकोसिस्टम एज वेल एज। आपसे एक सवाल है, वैसे तो भी हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं उन्होंने भी कई सारे प्रोग्राम्स में निकाल रखे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, तो क्या लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो स्टार्टअप्स होते हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं? मैम इसलिए ज़रूरी है कि सब कुछ डिजिटल, आप घर से भी सब कुछ इसको ऑपरेट कर सकते हो, अपनी प्रोफाइलिंग कर सकते हो, अपने स्पीच में सिर्फ एक दिन आना है, लेकिन आपके इसके बैकग्राउंड में जो प्रिपरेशन है वो आपको घर से ही किया जाता है, राइट। तो आप इसमें बिना कहीं गए हुए आप अपनी एक इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हो। उस इंडस्ट्री रजिस्टर्ड होने के बाद आप उसको रन भी कर सकते हो ऑनलाइन, तो ये आपके लिए उसके लिए सबसे अच्छी बात है। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या इस कार्यक्रम में कोई बड़ी साझेदारी या कोई बड़ा घोषणा भी किया जाएगा? It depends if we find a good startup with the right figures and the aptitude and hunger to grow. Yes, the investment can be declared.